गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जालक के बारे में पढ़ रहे थे। पहले तो आपकी क्लास बता देता हूँ। क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? फर्स्ट। कौन सा था? विविक्त गणित। और क्लास है आपकी 17। देखो, लास्ट क्लास में हमने जालक के बारे में बताया था आपको। जालक क्या होते हैं, अपसंधि क्या होती है, सम्मेलन क्या होता है, कैसे दो अवयवों का जालक निकालते हैं, किसी समुच्चय का जालक कैसे निकालते हैं। आपको मैं द्वैतता भी बताई थी, द्वैतता की अवधारणा भी बताई थी, वर्गसम नियम बताया था। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम एक प्रमेय करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, 2 बार यूनिवर्सिटी में आई हुई है पेपर में। वो प्रमेय हम देखेंगे क्या होती है। देखो, प्रमेय क्या दे रखी है आपको। प्रमेय दे रखी है, किसी जालक का द्वैत भी किसी जालक का द्वैत भी एक जालक होता है। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जालक का द्वैत भी एक जालक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई एक जालक दे रखा है, इसका जो द्वैत निकालोगे, ड्यूअलिटी निकालोगे, द्वैत निकालना बताया था मैंने, वो भी एक क्या होता है, जालक होता है। तो बेसिकली हमें यह सिद्ध करना क्या है कि हमें एक जालक ले लेंगे। हम मान के चला कोई संबंध ले लिया LR, जो क्या होगा, अरिक्त क्रमिक समुच्चय होगा। मैंने आपको बताया था जालक कैसे निकालते हैं, 2 तरीके से निकालते हैं। पहला तो जालक क्या होता है कि यदि आप किसी जालक को निकालना हो, आपको पता करना हो कि वो जालक है या नहीं है, तो आपके पास 2 मेथड थे, मैंने आपको बताया था। पहला तो ये बताया कि आप ये देख लो कि क्या वो जो समुच्चय आपका दे रखा है, जो संबंध आपको दे रखा है, वो क्या है, आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता हो, साचर्य नियम का पालन करता हो और अपशोषण नियम का पालन करता हो। एक तो तरीका ये होता है, अगर ये तीनों नियमों को पालन करेगा तो वो जालक कहलाएगा। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आपको एक समुच्चय दे रखा है जो अरिक्त क्रमिक समुच्चय है या अरिक्त क्रमिक संबंध है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करते हैं कि उसमें क्या हो, उच्चक और निम्नक हमें क्या हो, प्राप्त हो। अगर उसमें उच्चक और निम्नक प्राप्त हो रहा होगा तो हम कह देंगे क्या होगा, वो जालक होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जालक दे रखा है और उसने जालक ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये मान के चलेंगे कि जो जालक दे रखा है आपको, L और R, L और R एक जालक दे रखा है, जहाँ R क्या है, एक अरिक्त क्रमिक समुच्चय है या संबंध है। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि जो R इनवर्स होगा वो जालक होगा। R इनवर्स जालक का मतलब ये हुआ कि द्वैत का मतलब होता है इनवर्स, प्रतिलोम। द्वैत का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी उसका उल्टा भी क्या होगा, एक क्या होगा हमारे पास, जालक होगा। तो वही तरीका है, अगर अरिक्त क्रमिक समुच्चय लेके मैं चल रहा हूँ तो मैं कैसे सिद्ध करूंगा, उसका उच्चक और निम्नक दिखा दूंगा। अगर हमें किसी जालक में उच्चक और निम्नक प्राप्त हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होगा, एक जालक होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या मान के चलूंगा, इसमें सिद्ध कैसे करूंगा, देखो सिद्ध कैसे करूंगा, मैं मान के चलूंगा, माना LR एक जालक है जहां R अरिक्त क्रमित अरिक्त समुच्चय L पर एक आंशिक क्रमित समुच्चय है। ये मान के चलाऊं कि मेरे को एक जालक दे रखा है जो LR है और R क्या है, यहाँ पे एक अरिक्त समुच्चय L पर क्या है, एक आंशिक क्रमित समुच्चय है। ठीक है, तब अब देखो, अगर हमारे पास R कोई अरिक्त क्रमित समुच्चय है, इस पे R अरिक्त क्रमित संबंध है L पे, तो हमें पता है अगर कोई संबंध अरिक्त क्रमिक संबंध होता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोसेट भी बोल सकते हैं। तब यह एक पोसेट भी होगा। पोसेट हो गया तो माना द्वैत मानूंगा, ये द्वैत का मतलब प्रतिरूप, माना R इनवर्स R का प्रतिलोम संबंध है, तब R इनवर्स भी एक आंशिक क्रमिक संबंध होगा। R इनवर्स भी एक
आंशिक संबंध होगा तब एल आर इनवर्स भी पोसेट होगा। देखो सबसे पहले क्या किया है मैंने इसमें, अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रूफ और आगे है। देखो सबसे पहले क्या किया है, मुझे जो दिया हुआ होता है ना पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करते हैं उसको लिखते हैं। तो उसने बोला है कि हमें एक जालक दिया हुआ है जिसका प्रतिलोम, द्वैत का मतलब होता है प्रतिलोम, उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, जालक होगा। ये सिद्ध करना, उसका प्रतिलोम क्या होगा, जालक होगा। तो मैंने देखा कि जालक जो हमें दे रखा है वो मैंने क्या मान लिया, एल आर दे रखा है कोई जालक, और आर क्या है यहाँ पे, एक अरिक्त क्रमिक संबंध है एल पर। अगर हमें पता है कि अरिक्त क्रमिक संबंध होता है तो वो क्या कहलाता है, पोसेट भी कहलाता है। ये हमने आपको बताया था कि अगर इस क्रमिक संबंध है तो उसको पोसेट भी बोलते हैं हम, सॉरी आंशिक क्रमिक समुच्चय है, आंशिक क्रमिक संबंध है तो उसको हम पोसेट भी बोलते हैं। अब क्या किया मैंने आगे कि हमने द्वैत करना था, द्वैत को क्या करना था, चालक सिद्ध करना था, जालक। तो द्वैत मान लिया आर इनवर्स है, प्रतिलोम, आर इनवर्स आर का एक प्रतिलोम संबंध है, यानी ये जो आर है इसका प्रतिलोम संबंध क्या है, आर इनवर्स है। मैंने आपको प्रमेय करवाई थी कि अगर हमारे पास आर एक क्रमित संबंध है या तुल्यता संबंध है या अरिक्त क्रमित आंशिक क्रम संबंध है तो उसका प्रतिलोम भी क्या होता है, आंशिक क्रमित संबंध होता है। ये मैंने आपको प्रमेय करवाई थी तो वो यहाँ पे लिख दिया। तब आर इनवर्स भी क्या होगा, आंशिक क्रमित संबंध होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एल आर इनवर्स भी क्या हो जाएगा, एक पोसेट हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि समुच्चय L के किन्हीं दो अवयवों A तथा B से बने उपसमुच्चयों का आर इनवर्स के सापेक्ष उच्चक तथा निम्नक A, B तथा A सम्मिलन B और A अपसंधि B है। ये सिद्ध करना है हमें, इसी से जालक सिद्ध करते हैं। अगर आंशिक क्रमिक संबंध है तो हम इसी से जालक सिद्ध करते हैं कि अगर हम ये दिखा दें कि आर इनवर्स के सापेक्ष अगर उसका उच्चक और निम्नक ये होता है, उच्चक ये होता है और ये क्या होता है, निम्नक, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ये दोनों अगर इसमें होंगे तो हम कह देंगे क्या हो गया, जालक होगा। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ये उच्चक और निम्नक दिखा दिया हमने तो हमारे ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, सिद्ध करके देखते हैं। अब हम पूरा मिटा देता हूँ, यहाँ पे थ्योरी हो गई है तो बस अब आएगा मेन जो काम था। ये तो हमने जो दे रखा था उसमें किया और जो करना था वो करना, हमने एक उसमें दिखा दिया। दो कैसे करेंगे, देखो मुझे क्या दिखाना है, उच्चक और निम्न दिखाना है। मुझे क्या दिखाना है, उच्चक और निम्न दिखाना है। यदि ए बी मैं एल में से ले रहा हूं तो ए बी के लिए ए आर भी होता है, संबंध होता है। ए और बी में क्या होगा, एक संबंध होगा, सॉरी के लिए ए सम्मिलन बी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए बी होता है। ये मैंने आपको लिखाया था कि सुप्रीमम क्या होता है, ए सम्मिलन बी। अगर ए सम्मिलन बी क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, अब अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए संबंध होगा किससे, ए संबंध होगा सुप्रीमम के साथ तथा या बी संबंध होगा ए सम्मिलन बी के साथ। ये होगा, देखो ए सम्मिलन बी क्या है, सुप्रीमम ए बी होता है। ठीक है, अब सुप्रीमम या तो ए आएगा या बी आएगा, इन दो में से कोई आएगा, हमें पता नहीं कौन सा आएगा। ठीक है, तो आर इनवर्स निकालूं, उसका उल्टा हो जाता है आर इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा, ए बी आर इनवर्स ए तथा ए बी आर इनवर्स ए। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए सम्मिलन बी है वो ए और बी का क्या हो गया, निम्नक हो गया। क्योंकि ये क्या हो गया, ए और बी, ये क्या है, ये ए और बी का निम्नक या तो ए होगा या बी होगा। यहाँ से तो ये निकल के आया कि जो, सॉरी उच्चक, निम्नक नहीं उच्चक।
तो ए या तो ए और बी में से या तो ए उच्चक होगा या बी उच्चक होगा। इसका उल्टा किया मैंने, आर इनवर्स में निकालना था, हमें प्रॉपर्टी किसमें लगानी थी, आर इनवर्स में निकालनी, द्वैतता दिखानी थी, यानी प्रतिलोम दिखाना था। तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से क्या लिख सकता हूं, इसलिए ए सम्मिलन बी, इसलिए ए सम्मिलन बी आर इनवर्स के सापेक्ष ए तथा बी के, ए तथा बी का निम्न परिबद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ए और सम्मेलन बी और ए सम्मेलन बी, ए और बी से बी आए भैया, ए और बी के क्या हो गए, निम्न परिबद्ध हो गए। क्यों, क्योंकि इससे छोटे हो गए, ये इससे छोटे हो गए। यहाँ पे ये चीज़ होती है वो छोटी होती है, ये वाली बड़ी होती है। ठीक है, संबंध में आप देखते हो जब ए और बी लिखते हैं हम संबंध में, तो बी क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है और ए क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो चीज़ थी वो तो क्या हो गई, ए और बी, ए से और बी से क्या हो गया, निम्न परिबद्ध हो गया। क्या हो गया, निम्न परिबद्ध हो गया। ठीक है, अब यदि एक और अभी अब ले, अब यदि C बिलोंग्स टू L, आर इनवर्स के सापेक्ष आर इनवर्स के सापेक्ष ए तथा बी का, ए तथा बी का कोई अन्य निम्न परिबद्ध है तब, निम्न परिबद्ध है तब। अब देखो निम्न परिबद्ध तो कैसे लिख सकता हूँ, सी आर इनवर्स ए तथा सी आर इनवर्स बी, क्योंकि निम्न परिबद्ध है सी, उसको सीधा करूँगा, आर प्रतिलोम हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए आर सी तथा बी आर सी। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास, यहाँ से क्या आ गया, ए आर बी और ए आर सी हो गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए और बी सी के सापेक्ष क्या है, ऊपरी परिबद्ध हैं। सी आर के सापेक्ष, सी आर के सापेक्ष ए तथा बी का ऊपरी परिबद्ध है। क्योंकि इधर साइड आ रहा है, मैंने बताया इधर साइड की क्या बड़ी होती है, ऊपरी परिबद्ध। इधर आएगा तो निम्न परिबद्ध, इधर आएगा तो ऊपरी परिबद्ध। तो सी क्या हो गया, ए और बी के सापेक्ष, ए आर के सापेक्ष क्या हो गया, हमारे पास ऊपरी परिबद्ध हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए सम्मिलन बी आर सी, यहाँ से ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से क्या आ सकता है, इसको प्रतिलोम करूंगा तो सी आर इनवर्स ए सम्मिलन बी, सी आर इनवर्स ए सम्मिलन बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हो गया कि ए सम्मिलन बी आर इनवर्स के सापेक्ष ए तथा बी का निम्न परिबद्ध है। तो निम्न परिबद्ध दिखा दिया, ऐसे ही हम क्या क्या दिखा देंगे, उच्च परिबद्ध दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। यहाँ तक दिखा दिया, इसके बाद क्या लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी जालक का द्वैत भी क्या होता है, एक जालक होता है। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया। आप निम्न परिबद्ध दिखा दो या उच्च, निम्न परिबद्ध का मतलब निम्नक होता है और ऊपरी परिबद्ध का मतलब होता है उच्चक। ठीक है, दो तरीके से बोल सकते हैं, निम्नक को बोल सकते हैं निम्न परिबद्ध और उच्चक को बोल सकते हैं ऊपरी परिबद्ध। जैसे आपने निम्न परिबद्ध दिखा दिया तो आपको आगे करने की कोशिश नहीं है, तो उच्च परिबद्ध दिखा दो या निम्न परिबद्ध दिखा, दोनों में से कोई एक चीज़ दिखा दो, तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रमेय क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रमेय सिद्ध हो गई। तो ऐसे हम इसके नीचे लिख देंगे। इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी जालक का द्वैत क्या होता है, एक जालक होता है। ठीक है, ये प्रमेय हो गई आपकी। एक प्रमेय आपको मैं दे रहा हूं, चलो मैं नहीं दे रहा, आपको प्रैक्टिस करके देखना। मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, वनतंता जालक, वनतंत्रात्मक जालक, वनतंत्रात्मक जालक, वनतनात्मक जालक क्या होता है, देखो। हेडिंग है वनतनात्मक जालक।
इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। क्या होता है बंटनात्मक जालक? देखो इसने क्या दिया, क्या परिवाष्पति जालक एल दिस पोसेट बंटनात्मक जालक कहलाता है, बंटनात्मक कहलाता है यदि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एल के लिए नंबर 1 ए अपसंधि बी सम्मेलन सी, या ऐसे लिख सकते हो दूसरा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी जालक है वो बंटनात्मक जालक कब कहलाएगा, अगर वो इन दोनों या तो ऐसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखो आपको इनको देखने के बाद एक चीज याद आ रही होगी, समुच्चय में हमने पढ़ा था इस टाइप का प्रीमिस सिद्ध करी थी हमने। ये आपको याद आ गया होगा, ये प्रीमिस सिद्ध करी थी मैंने। ऐसे ही है सेम, ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, बस जालक हो जाता है तो इसमें युसंग की जगह ये वाला लगा देते हैं और सर्वनिष्ठ जो होता है उसकी जगह ये लगा देते हैं, बस सेम चीज होती है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास बंटनात्मक नियम कहलाता है। ये क्या कहता है कि या तो आपके पास जैसे 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं आपके, 3 अवयव लिए आपने एल में से, समुच्चय एल में से 3 अवयव लिए ए बी सी, या तो आप बी और सी का क्या निकालो, पहले सम्मेलन निकालो, फिर उसका ए के साथ अपसंधि निकाल दो, या वो ये कह रहा है कि ए का बी के साथ अपसंधि निकालो या एक और सी के साथ अपसंधि निकालो, फिर दोनों का क्या ले लो आप, सम्मेलन ले लो, दोनों की बात क्या होगी, बराबर होगी। सेम ऐसा ही इसमें कहता है। ठीक है, अगला आपकी हेडिंग आती है अवयव के जालक के अवयव का पूरक, जालक के अवयव का पूरक। जालक के अवयव का पूरक, दूसरी हेडिंग जालक के अवयव का पूरक। ये क्या होता है, देखो क्या कहलाता है, माना एल पोसेट एक परिबद्ध कहलाता है, एक परिबद्ध जालक है, परिबद्ध जालक है जिसके ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध, जिसके ऊपरी परिबद्ध तथा निम्न परिबद्ध क्रमशः 1 तथा 0 है, तब अवयव x बिलोंग्स टू L, x बिलोंग्स टू L, सॉरी ए लिखो, ए अवयव a बिलोंग्स टू L का पूरक कहलाता है यदि a अपसंधि x, सॉरी तब अवयव x बिलोंग्स टू L का पूरक कहलाता है, का पूरक, तब अवयव x बिलोंग्स टू L, अवयव इसको बताओ, अवयव a बिलोंग्स टू L का पूरक कहलाता है यदि
ए अपसंदी x बराबर 1 तथा ए इंटरसेक्शन x इक्वल टू 0। ठीक है, ए के पूरक को ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई जालक दे रखा है जो L इस टाइप से है, उसका ऊपरी परिबद्ध, और वो क्या परिबद्ध है, ये याद रखना, वो क्या है परिबद्ध है, यानी उसका ऊपरी और निम्न परिबद्ध हमें मिल रहा है। मान के चलो ऊपरी परिबद्ध उसका 1 है और निम्न परिबद्ध क्या है उसका 0 है, तो हम ये कहेंगे कोई अवयव है x, जैसे मान के चलो आपके पास 1 2 3 4 5 तक अवयव दे रखे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का, या 2 अगर उसमें है अवयव में है तो 2 का पूरक क्या होगा, तो वो कब कहलाएगा कि x बिलोंग्स टू L, x लिया मैंने L में से, अवयव a बिलोंग्स टू L का, यानी a का अवयव ये जो x है ये a का पूरक कब कहलाएगा, यदि उसका सर्वनिष्ठ, यानी सर्वनिष्ठ ये क्या है, सम्मेलन लेने पर 1 आए और अपसंधि लेने पर 0 आए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। पूरक को किससे दिखाया जाता है, a डैश से दिखाया जाता है। अगर x है तो x डैश से, y है तो y डैश से, तो इससे क्या दिखाया जाता है, हमें किसी भी अवयव का क्या दिखाया जाता है, जालक में पूरक दिखाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जालक के अवयव का पूरक। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूरित जालक क्या होता है। तो आज मैंने नॉर्मल आपको एक प्रमेय करवाई, कुछ परिभाषा लिखाई है, इनको देख लेना, इतना मेन टॉपिक है नहीं ये। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही है ये, आपको अजीब लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो लेकिन आप एक बार देखेंगे इसको ढंग से तो आपके सारी समझ में आ जाए। बस इसमें क्या होता है, 3 रूल चलते हैं, क्रम विनिमय नियम, आपको ये पता होना चाहिए कि उच्चक कैसे निकालते हैं, निम्नक कैसे निकालते हैं, अपसंधि क्या होती है, सम्मेलन क्या होता है, ये अगर आपको पता होगा तो ये आपके ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, कल हम पढ़ेंगे पूरित जालक। ओके, थैंक यू।